Jai Hind students. So today we are going to start with the exercise 4.1. In my previous video, I taught you about the introduction of determinant, what do you mean by determinants, how we can find out the value of a determinant of order 1, then order 2, then order 3. So in that video, I taught you all these things. Now on that basis, we are going to start with the exercise 4.1. The first question is evaluate this. It means we have to find out the value of this determinant. So determinant की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था. सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल होता है. दूसरा कैसे करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करो. सो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू -1 -2, बीच में माइनस का साइन, फिर -5 इंटू 4 -20. सो -2 plus 20 that is equal to 18. So the value of this determinant is 18. Okay, like this is 2 by 2 matrix. Again this is 2 by 2 matrix. Solve, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, cos into cos, this is cos square theta, बीच में माइनस का साइन, then sin into minus sign, minus sin square theta. So it implies cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Clear? Come to the second part. Again, how to first multiply this. So x square minus x plus 1, x plus 1, बीच में माइनस का साइन, x minus 1, x plus 1. ओके, नाउ मल्टीप्लाई. ये आ गया आपके पास x क्यूब, then plus x square minus x square, x cube x square minus x square minus x plus x plus 1. So ये क्या हो गया, कैंसिल आउट. ये भी क्या हुआ, कैंसिल आउट. ओके, देन माइनस, ये आ गया x स्क्वेयर माइनस, फॉर्मूला लग गया a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. So it implies x cube plus 1 minus x square plus 1. तो ये क्या हो गया, सॉरी कैंसिल आउट नहीं हुए. It implies x cube minus x square plus 2. So this is the solution for this. Now this is important question according to paper. If A is a matrix of 2 by 2 order, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए. तो फर्स्ट आपको क्या निकालना है, 2 इंटू ए. ए आपको क्या दे रखा है, 1 2 4 2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट 2a. 2a कितना होगा, मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट के साथ करते हैं. तो ये आ जाएगा कितना, 2 4 8 4. Clear? Now find out the value of determinant 2a. So इसका जो वैल्यू होगी determinant of 2 4 8 4, it implies कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8 minus 8 4 जा 32. So this is minus 24. Clear? Okay, now come to this 4 into determinant of a. a की वैल्यू आपको दे रखी है, you have to find out the determinant of a. Determinant of a means 1 2 4 2. It implies, multiply करो, 2 minus 8, this is equal to what, minus 6. Now we have to find 4 determinant of a. 4 into minus 6, that is minus 24. It means that is, we showed that determinant of 2a is equal to 4 determinant of a matrix. Hence proved. Hence proved. So like this we can find out the value of determinant of matrix 2 by 2. हमें टाइम कहां लगता है, जब हम 3 by 3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालते हैं
2/2 तो सिंपल है, क्योंकि उसमें हमें कई बार उसमें क्या होता है, रोज और कॉलम को क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है टू फाइंड द कोफैक्टर्स। क्लियर? बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now problem 4. It is like question number 3rd. If A is equal to this, then show that determinant of 3 into A matrix is equal to 27 determinant of A. Clear? So first of all, find out 3A. So सबसे पहले A हमारे पास ये है, तो 3 को अगर मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल मल्टीप्लाई विद ऑल द नंबर्स। सो ये आ जाएगा 3A इज इक्वल टू 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसकी, 3A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। किसी भी मैट्रिक्स की अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो मैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम से उसको एक्सपैंड कर सकता हूं, आई विल गेट द सेम आंसर। सो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं चाहे इससे एक्सपैंड करूं चाहे इससे एक्सपैंड करूं, बहुत इजी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। अगर मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं तो इसके एलिमेंट्स लूंगा और इसका कोफैक्टर लूंगा। अगर मैं रो 1 से कर रहा हूं तो एलिमेंट और इसके कोफैक्टर, इससे कर रहा हूं तो यू कैन यूज एनी रो और एनी कॉलम। सो आई एम गोइंग टू एक्सपैंड विद कॉलम 1। सो इसके साथ एलिमेंट आ गया 3, इसका कोफैक्टर क्या होगा, सबसे पहले साइन आता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, ऐसे ही निकालते थे ना। सो दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर। इसके एलिमेंट से इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 की पावर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 1 + 1 2 पॉजिटिव। सो अब आपको बार बार ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऑड पोजीशन है, ध्यान से देखना, जो ऑड पोजीशन है उनके साथ क्या लगेगा, प्लस, जो इवन पोजीशन है उनके साथ क्या लगेगा, माइनस। क्लियर हो गया? जैसे 1 है, ये 1 है, इसके साथ प्लस, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इसके साथ नेगेटिव, ये थर्ड पोजीशन है पॉजिटिव, ये फोर्थ पोजीशन मानते हैं तो नेगेटिव। सो लाइक दिस। अब देखो 3 करते क्या है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसकी रो और कॉलम को, जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट कर दो, बचा क्या, ये क्या बचा, 3 6 0 12। कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट ये है, तो 0 से मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा, इसके माइनर फैक्टर को भी, तो भी 0 आएगा। 0 से मैं किसी भी कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा इसके, तो भी 0 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, तो +0 +0। सो यू विल गेट 3 12 3 जा 36, तो ये आ गया 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 108। क्लियर? नाउ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब 1 0 1 0 1 2 0 0 2। क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग कि किसी भी रो किसी भी कॉलम का आप इस्तेमाल करें। जैसे मैंने यहां कॉलम 1 लिया था, अब मैं यहां को एक्सपैंड करता हूं इसको R3 से। एक्सपैंड आप उस रो से पहले या कॉलम से करें जिसमें 0 हो ज्यादा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज सारे ही एलिमेंट हैं, 0 नहीं है, तो यू कैन यूज एनीवन। सो मैं इससे करता हूं, आप इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। कॉलम 1 से करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो अगर मैं कॉलम 1 से करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1, और इसके क्या आते हैं, इसको छुपा लो, तो ये 1 × 4 4, बाकी तो दोनों 0 है, 0 हो जाएगा, +0 +0 = 4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट,
we have to find out 27 into determinant of A. So 27 into determinant of A is equal to 27 into 4, that is 108. Hence proved that determinant of 3A, that is equal to 27 determinant of A. Clear? Now come to problem 5th. Here we have to just find out the value of the determinant. This question is having 4 parts. I am doing here first and second, third and fourth you have to do by your own. It's very simple. आप किसी भी रो कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं. देखो इस रो में 2 जीरो हैं, तो एक्सपैंड विद दिस इट बिकम इजी. किसी से भी करोगे सेम आंसर आएगा. सो expand with R2. हम रो 2 से इसको एक्सपैंड करते हैं, तो रो 2 से एक्सपैंड करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? पहला 0, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरा भी 0. अब इसके साथ साइन कौन सा है? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो साइन कौन सा आएगा? माइनस. फिर एलिमेंट, फिर मल्टीप्लाई किसके? मल्टीप्लाई क्या होगा? इसका माइनर फैक्टर. इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई माइनर फैक्टर, क्योंकि साइन तो मैंने लगा दिया. अब इसका माइनर फैक्टर. माइनर फैक्टर क्या करेंगे? इस एलिमेंट का माइनर फैक्टर निकालना है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रो और कॉलम होगा उसको डिलीट कर दो. तो बचा क्या? देखो बचा 3 माइनस 1, 3 माइनस 5. क्लियर? इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1. कोई जरूरत नहीं है लिखने की. 5 3 जा 15 प्लस 3 is equal to minus 12 is the answer. Clear? Okay, now come to second part. Second part अगर मुझे करना है तो फिर वही मैं इसको एक्सपैंड करता हूं. एक्सपैंड विद R1 से एक्सपैंड करते हैं इसको. लेट अस सी व्हाट आंसर यू विल गेट. सबसे पहले एलिमेंट इनटू साइन पॉजिटिव आएगा पहले के साथ, फिर इसका माइनर फैक्टर क्या है? इसके सामने और इसके नीचे वाली जो रो है उसको क्या कर दो? कॉलम को डिलीट कर दो. तो बचा 1 माइनस 2 3 1. सेकेंड नंबर के साथ साइन क्या आता है? नेगेटिव माइनस. एलिमेंट डिलीट कर दो. बचा क्या? 1 माइनस 2 2 माइनस 1. 1 माइनस 2 2 1. क्लियर? थर्ड के साथ साइन आता है पॉजिटिव 5. डिलीट कर दो. 1 1 2 3 1 1 2 3. नाउ 3 मल्टीप्लाई करो. 1 बीच में साइन आता है माइनस का. 3 2 जा माइनस 6, तो प्लस 6 हो जाएगा. क्लियर? माइनस माइनस प्लस 4. 1 बीच में माइनस का साइन आता है, 1 माइनस ये रहा प्लस 4 प्लस 5. 3 माइनस 2. सो हमारे पास कितना आ गया? 7 3 जा इट इंप्लाइज 21. 4 प्लस 1 5 5 4 जा 20. 3 माइनस 2 1 प्लस 5. तो ये कितना आ गया? 25 प्लस 21 46 is the answer. Clear? So like this we can find out the value of determinant of 3 into 3 matrix. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 6. Again we have to find the value of determinant of A. So this time we will not expand with first row. Let us try with column third. Okay, column, same answer will come. Expand
expand with C3 कॉलम 3। कॉलम 3 कौन सा? ये वाला, जिसमें इस एलिमेंट के साथ क्या आएगा? पॉजिटिव साइन, इस एलिमेंट के साथ नेगेटिव और इस एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर? ओके, नाउ कम, सबसे पहले क्या लिखते हैं? एलिमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है? सबसे पहले एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है? -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर, ठीक। तो साइन तो पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 4 हो गया, तो साइन तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो मैं वो साइन नहीं लिख रहा, इसको करना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्या कर दो? डिलीट कर दो। व्हाट इज लेफ्ट? 2 1 5 4। ओके, देन इसके साथ जो साइन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। फिर एलिमेंट, साइन नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये है सेकंड रो और कौन सा कॉलम है? ये सेकंड रो और हमारे पास थर्ड कॉलम। तो 2 + 3 5, -1 की पावर 5 नेगेटिव ही आएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया। एलिमेंट और माइनर फैक्टर निकालना है तो इस एलिमेंट, इसके सामने और इसके ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन क्या है? डिलीट कर दो। बचा क्या? 1 1 5 4। फिर लास्ट वाला, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, सो प्लस एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? कौन सा? ये है थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। व्हाट इज लेफ्ट? दिस। सो इसको लिख लेता हूं मैं 1 1 2 1। नाउ -2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, बीच में साइन माइनस का 5, माइनस माइनस +3, 4 - 5 -9, 1 - 2, -2 into 3 plus 3 minus 1 minus 9 minus 1 minus 6 minus 3 plus 9, this is equal to 0. Clear? So the value of this determinant is 0. Now this is again a very important question which you will normally find in the examination. Solution. हमें दे रखा है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। मैट्रिक्स में क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते थे। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन यू हैव टू पुट इक्वल। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, 2 minus 20 is equal to मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर माइनस 20। सो ये इट एम्प्लाइज क्या आ जाएगा, -80 इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 24। इसको इधर लाते हैं, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 24 minus 18 6। इट एम्प्लाइज x square is equal to 3. It implies x is equal to plus minus under root 3. So you can find out these kind of question where it is written find the value of x and the value of determinants 2 by 2, 3 by 3 is given to you. Okay, now again this is also again you have to find the value of x. So 5 2s are 10 minus 12. This 5x minus 6x, तो ये it implies -2 equal to minus x, x is equal to 2 is the solution. Value of x for this determinant to be equal. Clear? So like this we can find out the solution. Pause the video to note down. Okay, now come to the last question of this exercise. If this is equal to this, it is same like question number 7, but this is multiple choice question. So let us solve. Find out the value of determinant. So multiply करते हैं, x square minus कितना आ जाएगा 36 is equal to
6 6 36, ओके, माइनस 36। सो ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो कौन सा? बी। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज बी। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द solution, we can find out the value of x using determinants. So in this exercise we learned one thing. हमने क्या लर्न किया? हमने ये लर्न किया, ध्यान से देखो, हमने ये प्रूफ किया था कि twice of a is equal to 4 times a। जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? हर रो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट ऐसा डिटर्मिनेंट में नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर या तो किसी भी रो में कर दो या किसी भी कॉलम में कर दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3 4 2। सो ये क्या आएगा? 2 4 6 8। बट अगर मैं यहां ये लिखता हूं 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, सो ये 2 या तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा या सेकंड रो में या फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में, किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट एक ही में मल्टीप्लाई होगा। यानी चाहे वो किसी रो के सारे एलिमेंट हो, चाहे किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर। बट मैट्रिक्स जैसा नहीं होगा कि जैसे आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, नहीं। डिटर्मिनेंट में एक जैसे 2 है तो आप इसको 2 4, रेस्ट 1 ऐसे ही रहेगा। क्लियर? आप इसको सेकंड के साथ कर सकते हैं, आप इसको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम किसी के साथ भी कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर यहां पे 4 है और आप ये भी कर सकते हैं 2 को ऊपर वाले के साथ कर लें, 2 को ही नीचे वाले के साथ कर लें, 4 हो जाएगा, या 4 को किसी एक रो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। व्हाइल वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तब हमें पता लग जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है। बट टिल दैट यू हैव टू सॉल्व दिस exercise to build up your base. Now after this we are going to have 4.3। क्यों? क्योंकि 4.3 का जो कॉन्सेप्ट था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो मैं आपको करवा चुका हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो भी मैं आपको बता चुका हूं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी वो भी आपको मैं बता चुका हूं। सो फर्स्ट वी विल हैव दैट 4.3 एक्सरसाइज एंड देन वी विल कम टू 4.2 which is based on the properties of determinant. Clear? Till that, pause the video to note down.